हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का लेक्चर हमारा क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के माना है ग़िज़ा, खाद्य, खुराक, कोई भी ग़िज़ा हो। हमारे लिए न्यूट्रिशन का बैलेंस होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हम कौन-सी चीज़ खा रहे हैं, किस बुनियाद पे खा रहे हैं और कितनी खा रहे हैं, ये चीज़ें बुनियादी सवाल हमें अपनी डाइट के ऊपर उठाने चाहिए। क्योंकि न्यूट्रिशन ही हमारे ऑल ओवर बॉडी को एक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क देता है। अगर बेसिकली न्यूट्रिशन में कमी आ जाए तो हमारा फ्रेमवर्क और बॉडी वर्क किसी भी काम नहीं आता। तो आए तो इस चैप्टर के कहते हैं एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। ये तो एक कॉमन सी बात हो गई है कि हर जानदार के लिए खाना लाज़मी है, लेकिन कितना, किस सूरत में लाज़मी, इससे हम पढ़ेंगे आज। द प्रोसेस इन व्हिच फूड इज़ ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड और कन्वर्ट इनटू सब्सटेंस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। बेसिकली न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आप उन्हें एलिमेंट्स कह सकते हैं, आप उन्हें सब्सटेंस कह सकते हैं, आप उन्हें कंपाउंड्स कह सकते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस करे, जो यूज आए, एनर्जी के सिंथेसिस के काम आए, एनर्जी बनाने के काम आए, मटेरियल जो हो, उससे हम कहते हैं बेसिकली न्यूट्रिशन। वी नो दैट ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रोपिक हो जाए तो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट प्रिपेयर देयर ओन फूड। उसके बाद आती है हेटेरोट्रोपिक, वो जानदार जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो अपना खाना शिकार करके, हासिल करके बनाते हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, प्लांट्स के अंदर कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं? प्लांट्स है मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर एटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे ज्यादा प्लांट का है। प्लांट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से लेते हैं। इन एडिशन ऑफ दीज एलिमेंट्स प्लांट्स आल्सो रिक्वायर मिनरल्स एनिमल्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज स्ट्रक्चर। The nutrients which are acquired in large quantities उन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये तो उनके लिए लाजमी है। उसके बाद आ जाते हैं माइक्रो, जो हमें कुछ ही क्वांटिटी में चाहिए। बेसिकली हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। आयरन, मोल्डियम, उसके अलावा आपके लिए क्लोरीन, जिंक हो गया। इफ एनी दीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स नॉट अवेलेबल इन प्लांट, उनके अंदर डिजीज। सो बेसिकली उनका बहुत ज्यादा रोल होता है प्लांट्स के अंदर। उसके बाद है हम उनकी बेसिकली प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बाद न्यूट्रिशन जो है हमारा टेबल यहाँ पे बना हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है। फास्फोरस क्या करता है प्लांट के अंदर? कंपोनेंट है एटीपी का, न्यूक्लिक एसिड का, कोएंजाइम्स का नेसेसरी वर्कआउट। उसके बाद पोटेशियम क्या करता है? रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमच, जहाँ पे वाटर जाता है, लॉस। कुछ सल्फर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। कैल्शियम एक्टिविटी करवाता है। मेल न्यूट्रिशन माइक्रो के अंदर आयरन नेसेसरी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के लिए, बोरान ट्रांसपोर्ट के लिए, मैग्जीन ओ मैग्नीज सॉरी, वो किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के मेटाबॉलिज्म के लिए। निकेल है रिक्वायर्ड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए। अब सवाल आता है कार्निवोरस प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग स्मॉल एनिमल्स। द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर यूज्ड टू सप्लीमेंट प्लांट सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन। अब जो ये प्लांट्स है कार्निवोरस, बेसिकली वो नाइट्रोजन की सप्लाई से काम करते हैं, सप्लीमेंट तो लेते हैं उन एनिमल्स को नाइट्रोजन की जगह पे। Plants get nitrogen in form of nitrates. Nitrogen is a major component of protein, hormone, kilomore, vitamin, enzymes. Means nitrogen is everything as you imagine. Second most abundant element है अर्थ पे, और उसका होना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म फैक्टर स्ट्रीम ग्रोथ करने के लिए टू मच नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एफिशिएंसीज कैरी आउट करता है, जैसे येलो लीव हो जाना, स्टंट ग्रोथ एकदम से उस प्लांट के रुक जाना। इसी तरीके से मैग्नीशियम इज स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल का, वो भी नेसेसरी है फंक्शनिंग के लिए। प्लांट एंजाइम्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, शुगर, फैट, इट्स यूज फॉर फ्रूट एंड नट फॉर्मेशन। डिफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम काज येलिंग और विल्टिंग लीव्स करते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर्स, हम जैसे ह्यूमन कल्टीवेटेड प्लांट्स करते हैं तो हमारे लिए फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, उनकी डिजायर ग्रोथ के लिए, मोर फ्रूट के लिए, फास्टर ग्रोथ के लिए, अट्रैक्टिव फ्लावर्स के लिए, हाइब्रिड नस्ल के लिए आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है। नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इंक्लूड रॉक फास्फेट एलिमेंट, सल्फर, जिप्सम में। दे आर नॉट केमिकली मॉडिफाइड, ये तो नेचुरली हमें मिलते हैं। दे आर कॉल्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। मोस्ट inorganic fertilizer dissolve readily water and immediately in plants take up.
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स प्लांट्स के लिए मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन होता है उनके लिए। सॉइल ड्रेनेज उन चीज़ों को वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। थैंक यू।